Hello everyone, I am Ram Kulmate. Welcome to with my YouTube channel as well as redirected to the Instagram page. So last time I taught you all over the tenses formulas. Okay, so today I want to teach you simple present tense. तो लास्ट टाइम मैंने आपको जितने भी टेंस थे आई थिंक सो नॉट ऑल ऑफ द टेंसेस फार्मूलाज बट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। तो ऐसे ही करके मैं जितने भी टेंस है लाइक दैट जो 3 मेजर टेंस है उसके सब टेंस है सबको मिला के 12 टेंस है उसको मैं कवर कर दूंगा विद फार्मूलाज के साथ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास पर इस वीडियोस पर फोकस कीजिए बिकॉज क्योंकि ये जो टेंस एक इंग्लिश ग्रामर का बेस है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो आप सभी को पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सरल वर्तमान काल। ओके, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज क्योंकि जैसा कि इंग्लिश ग्रामर है एक हमारे इंग्लिश का सबसे बड़ा क्या है बेस है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस से। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पर फार्मूलाज दिया है। तो यस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसका क्या फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा बिकॉज क्योंकि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें जो वर्ब रहेगा तो इसमें वर्ब क्या चेंज होते रहेगा। तो उसी तरह ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें जो वर्ब रहेगा उसका जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि यह बहुत से ग्रामर के रूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से ग्रामर के जो रूल्स है वो सिंपल प्रेजेंट पर ही आधारित हुए। तो इसलिए इस टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे इस वीडियो को फोकसली देखिए ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है और इस वीडियो पर रहे और आप मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी समझ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बताया है कि एम इज आर वाज वेयर शॉल बी और विल बी यह टू बी के रूप नहीं होते हैं। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो आपको एग्जांपल दिए हैं ना ए टू बी के रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होती है। अगर कोई सेंटेंस दिया है अगर उस सेंटेंस में अगर इसमें से जो वर्ड्स है अगर ये वर्ड्स अगर उसमें हो गए तो इस वर्ड्स को रिमूव करके हमें उसका क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो इसके लिए नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो इस एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जो गोइंग लिखा है तो गोइंग यानी कि यह क्या है कंटिन्यूअस टेंस है आईएनजी प्लस यहाँ पर यूज किया है। तो और उसके साथ एम है यानी ऊपर हमें दिया है कि एम ए टू बी का रूप नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर एम है तो इसे हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर जो आईएनजी प्लस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है मतलब आईएनजी प्लस को हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा यानी कि जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा इसलिए आईएनजी प्लस को हम रिमूव करेंगे। तो हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्कूल इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है आई गो टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, सो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा मतलब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है आपको समझ में आया होगा। तो
मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम गेटअप करेंगे। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल है, तो इसमें भी यह बताया गया है कि इस टेंस में हैव, हैज, हैड प्लस वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं होता है। ओके, इस टेंस में जैसे कि हैव है, हैज है, हैड और प्लस वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम कोट किए हैं, तो इसे हम समझते हैं। ओके, तो देखिए, आप फोकस कीजिए इस एग्जाम्पल पर। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वी हैव वॉच इट, वी हैव वॉच इट, यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो ऊपर में दिया है कि हैव, हैज, हैड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होना चाहिए और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हैव भी यूज किया है और वॉच का जो थर्ड फॉर्म है ईडी यहाँ पर यूज किया है, तो इसे हम रिमूव करेंगे और इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। ओके, तो इसका जो आंसर दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया है। तो वी वॉच इट, यानी कि हैव को भी रिमूव किया है और वॉच का जो थर्ड फॉर्म है इसे भी रिमूव किया है और यहाँ पर वॉच का फर्स्ट फॉर्म लिया है। ओके, सो मुझे लगता है कि ए भी आपको समझ गया होगा। सो मैं चाहता हूँ कि हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गेटअप करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो थर्ड यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इस टेंस में शॉल, विल, वुड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड टू, यह सहायक क्रियापद नहीं होते हैं। तो अगर ये जो सब सहायक क्रियापद जो है अगर किसी सेंटेंस में हो तो उसमें से रिमूव करके हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को समझते हुए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। तो ही शुड ट्राई हार्ड, उसे बहुत प्रयास करना चाहिए। तो इसका हमें क्या बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका आंसर है ही ट्राइज हार्ड। ओके, तो यहाँ से हमने शुड को रिमूव किया है और ट्राई के बाद ट्राई में हमने क्या ईएस लगाया है। ओके, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ए भी शायद एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गेटअप करते हैं। तो चलिए, फोर्थ एग्जाम्पल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, यू को छोड़कर दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के साथ एस ऑब्लिक आईएस प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो इस नियम को याद रखने के लिए कुछ दो लाइन जो है उसे आपको याद रखने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। उसके साथ इस जितने भी एग्जाम्पल इसको रिमेम्बर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे कि आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, यानी कि ये सब जो प्लूरल फॉर्म के साथ हमें को लेना है, लेकिन जो सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ हमें क्या गोज लगाना पड़ेगा। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पर ये सब दिए हैं ना, इसको कैसे यूज करना है। ओके, सो चले नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जैसा कि he will write a letter, तो
तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर है ही राइट्स अ लेटर। ओके, ही राइट्स अ लेटर। और सेकंड है यू आर डूइंग इट वेल, यू आर डूइंग इट वेल। तो इसका आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे बनाना है। ओके, सो यू डू इट वेल, यू डू इट वेल। फिर थर्ड एग्जांपल है शी विल बी डूइंग इट, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये क्वेश्चन है, तो इसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो शी विल बी डूइंग इट, और इसका जो प्रेजेंट टेंस है शी डज इट, जो आपको अब मैंने बताया था ना, जो सिंगुलर फॉर्म में जो एस लगाना है, तो शी डज इट। ओके, समझ में आया होगा आपको गाइस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस ओवर का जो दे हैव मेड अ बिग होल क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हैव का रिमूव करना है, क्योंकि हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल में यानी कि समझा है, अगर किसी सेंटेंस में हैव अगर आता है, हैव, हैज, हैड वगैरह, तो उसे रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पर हैव है, तो हैव को रिमूव करना है, और मेड ए थर्ड फॉर्म है मेक का, तो इसे हम रिमूव करेंगे। तो ओके, सो रिमूव करने के बाद जो आंसर आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, दे मेक अ बिग होल। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है शी हैड बीन ट्राइंग हार्ड, इसे भी हम प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका क्या होगा, शी ट्राइज हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। द पीपल प्रेज देयर प्रिंसेस, द पीपल प्रेज्ड देयर प्रिंसेस, प्रेज जो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, द पीपल प्रेज देयर प्रिंस। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये भी जो एग्जाम्पल है आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है कि गाइस जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आई होप सो यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट टाइम आई वांट टू बी टेक अ very good class, and I want to be a teacher very confidently. Okay, so firstly I say to you today, so I want to cover it all over the grammar topics like that so near about there are 66 topics, and these 66 topics I want to cover it my YouTube platform channels. Okay, so and any other like that spoken English जो कुछ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ओके, और इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि इंग्लिश जो लाइक दैट जो जिसे कहते हैं ना कि जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है उसके साथ साथ जो वोकैबुलरी है इसे भी लर्न करना और समझना बहुत ही जरूरी है, और जो इंग्लिश कम्युनिकेशन लाइक डेली सेंटेंस है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मोर देन कंसंट्रेशन और मोर देन फोकस हमारा ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है लेसन है उस पर रहेगा, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंस है वो मैं कवर करते जाऊंगा। सो थैंक यू मच गाइज। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो आप मुझे फॉलो कीजिए, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। ओके, सो थैंक यू गाइज।